दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज सुपरस्टार की फिल्म आनंद के बारे में। बाबू मोशाय इस फिल्म में लीड रोल में काका यानी राजेश खन्ना और बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन थे। हर एक्टर चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी फिल्म जरूर हो जो कि कालजयी हो, यानी कि उसके ना रहने के बाद भी फिल्म देखने के बाद उस एक्टर को लोग याद करें, उस फिल्म का नाम वो गर्व से प्राउडली ले सके, उस फिल्म के लिए उसे बरसों तक याद किया जाए। तो ऐसी ही एक काका की बेहतरीन फिल्मों में से एक आनंद, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस फिल्म की शानदार कहानी और शानदार डायलॉग्स ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था और आज भी जब आप फिल्म देखते हैं तो इस फिल्म के फैन हो जाते हैं। इस फिल्म में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, जॉनी वॉकर, ललिता पवार, दुर्गा खोटे, दारा सिंह। फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फेमस फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने। आनंद फिल्म बहुत ही इमोशनल फिल्म है। जिसने भी ये फिल्म देखी होगी वो जरूर रोया होगा। ये कहानी है एक ऐसे कैंसर पेशेंट की जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता है। उसको पता है कि उसके पास लाइफ बहुत कम है और अपनी जिंदगी के वो 4 दिन भी वो बहुत खुशी से जीना चाहता है। इस फिल्म को जितनी बार भी देखो हर बार नई लगती है और इतनी बार देखने के बाद भी जब कभी भी फिर से ये फिल्म देखो तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि काश आनंद की मौत न हो, लेकिन आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट थे और राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार हुआ करते थे। लोगों का ये मानना था कि अगर फिल्म में राजेश खन्ना है तो फिल्म सुपर डुपर हिट है। लेकिन इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। फिल्म आनंद शोमैन राज कपूर और ऋषि दा की दोस्ती से इंस्पायर्ड थी। जब ऋषि दा ने इस फिल्म की कहानी लिखी तब उनके दिमाग में शोमैन राज कपूर थे। दरअसल उस टाइम पर राज कपूर साहब गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनको ही देखकर ऋषि दा ने ये कहानी लिखी और ऋषि दा इस फिल्म को राज कपूर के साथ ही करना चाहते थे। लेकिन राज कपूर अपनी फिल्मों में इतने बिजी थे कि वो ऋषि दा को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। आखिर में जब राज कपूर इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए तब राज कपूर को एहसास हुआ कि उनकी हीरो बनने की उम्र निकल चुकी है और राज कपूर ने ऋषि दा को समझाया कि वो इस फिल्म में किसी और को हीरो कास्ट करें। और उस समय राज कपूर बड़ी बीमारी से रिकवर हुए थे, इसलिए ऋषि दा भी नहीं चाहते थे कि राज साहब को फिल्म के एंड में मरता हुआ दिखाया जाए और इसलिए ऋषि दा किसी और को हीरो लेने के लिए मान गए। ऋषिकेश मुखर्जी की अगली पसंद थे किशोर कुमार और उनसे मिलने वो उनके घर भी गए, लेकिन गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। दरअसल किशोर कुमार का किसी बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया था और किशोर कुमार ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी बंगाली प्रोड्यूसर उनसे मिलने आए तो उसे भगा देना। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने समझा कि ऋषि दा वही बंगाली प्रोड्यूसर हैं, इसलिए गार्ड ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और वहां से भगा दिया, जिसकी वजह से ऋषि दा किशोर कुमार के ऊपर नाराज हो गए और उनके साथ फिल्म बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी जब बेंगलोर से मुंबई फ्लाई कर रहे थे तो उनके साथ धर्मेंद्र भी थे। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने ये कहानी धर्मेंद्र को फ्लाइट में सुनाई थी और कहानी सुनते ही धर्मेंद्र ने ऋषि दा से कहा कि आनंद का कैरेक्टर तो मैं ही प्ले करूंगा। कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में हेडिंग छपी, ऋषि दा की नेक्स्ट फिल्म आनंद में राजेश खन्ना आनंद के कैरेक्टर में होंगे। बस फिर क्या था, धर्मपा जी ने जमकर शराब पी और देर रात ऋषि दा को कॉल किए और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषि दा उन्हें शांति से समझाते रहे और कहते रहे कि हम सुबह बात करेंगे, अभी आप होश में नहीं हैं। लेकिन धर्मपा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पूरी रात ऋषि दा को कॉल किया और एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब राजेश खन्ना को ये बात पता चली कि बड़े बड़े एक्टर्स के पास जाने के बाद ये फिल्म उनके पास आई है तो वो बहुत खुश हो गए और ऋषि दा के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा
ये फिल्म मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब ऋषि दा ने राजेश खन्ना के सामने शर्त रखी, अगर आपको ये फिल्म करनी है तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और मैं आपको पेमेंट सिर्फ 1 लाख दे सकता हूँ और शूटिंग सेट पर एकदम टाइम पर आना पड़ेगा। काका बिना कुछ कहे उनकी सारी शर्तें फौरन मान गए क्योंकि वो ये फिल्म करना चाहते थे। काका उस समय 8 से 10 लाख रुपए फीस लेते थे, लेकिन इस फिल्म के लिए वो 1 लाख में मान गए। राजेश खन्ना ने आनंद के किरदार को इस तरह से जिया मानो उनका जन्म ही इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हुआ है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि किसी भी शॉट में नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। कहाँ रुलाना है, कहाँ हंसाना है, उन्हें सब पता था। फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि हम राजेश खन्ना को नहीं मानो आनंद को ही देख रहे हों। फिल्म देखने के बाद आनंद का किरदार हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ऋषि दा अमिताभ बच्चन के रोल के लिए यानी कि डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के रोल के लिए पहले महमूद साहब को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। राजेश खन्ना उस वक्त अपने गोल्डन पीरियड में थे। उस वक्त वो सुपरस्टार थे, लेकिन अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार थी। काका तो थे ही अद्भुत, लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी अपने कैरेक्टर में जान फूंक दी। फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ और सिर्फ 28 दिन में हुई है। डायरेक्टर के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। फिल्म की हर एक चीज परफेक्ट थी। इमोशन की रोलर कोस्टर राइड है ये मूवी। एक्टिंग, एडिटिंग, म्यूजिक, डायलॉग्स, राइटिंग, सब पर ऋषि दा का कंट्रोल है और ये सब चीजें ऑडियंस को भावनाओं के तूफान में बहा ले जाती है। आनंद एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को, आम जनता को बुरे सिचुएशन में जीना सिखाती है कि कैसे बुरे वक्त में भी आपको हंसते रहना है। फिल्म का फेमस डायलॉग बाबू मोशाय राज कपूर ने दिया था। फिल्म में आनंद सहगल यानी राजेश खन्ना अपने डॉक्टर दोस्त भास्कर बैनर्जी यानी अमिताभ बच्चन को बाबू मोशाय कहकर बुलाते हैं। ये डायलॉग राज कपूर ने दिया था। दरअसल राज कपूर रियल में ऋषि दा को बाबू मोशाय कहकर बुलाते थे। दरअसल बाबू मोशाय का अर्थ है महान इंसान। फिल्म का बेस्ट सीन, वैसे तो फिल्म के सारे सीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सीन फिल्म की जान है। दरअसल ये सीन है फिल्म के क्लाइमेक्स का, जहां राजेश खन्ना अपनी आखिरी सांस लेते हैं और अमिताभ बच्चन बैठकर रो रहे होते हैं। तभी अचानक से राजेश खन्ना की आवाज गूंजती है, बाबू मोशाय, और अमिताभ बच्चन झटके से पलटकर देखते हैं और वहां रिवील होता है कि ये आवाज टेप रिकॉर्डिंग से आ रही है जो आनंद ने डॉक्टर भास्कर के लिए रिकॉर्ड करके गए हैं। ये सीन बहुत इमोशनल है, यहाँ आप रोए बिना नहीं रह सकते। और फिल्म का फेमस डायलॉग भी इसी में है, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहांपना। फिल्म का हिट गाना जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, ये गाना ऋषि दा फिल्म के टाइटल में यूज करना चाहते थे, लेकिन जब काका ने ये गाना सुना तो उन्होंने ऋषि दा से कहा, इतना अच्छा गाना टाइटल में वेस्ट नहीं करना चाहिए। काका ने ऋषि दा से रिक्वेस्ट की, इस गाने को लेकर कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए और ऋषि दा काका के इस बात से सहमत हो गए और ऋषि दा तैयार हो गए। ज्यादातर फिल्मों में इस टाइप के कैरेक्टर की बीमारी का पता लास्ट में रिवील किया जाता है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं था। ऋषि दा नहीं चाहते थे कि आनंद की बीमारी का पता ऑडियंस को लास्ट में चले, इसलिए ऋषि दा ने गुलजार साहब जो कि फिल्म को डेवलप कर रहे थे उनसे गुजारिश की कि कुछ ऐसा लिखें जिससे ऑडियंस को शुरू में ही पता चल जाए कि आनंद कैंसर से पीड़ित है और वो इस बीमारी से लड़कर जीतते हैं या हारते हैं। ये सवाल पूरी फिल्म के दौरान लोगों के जहन में बना रहे। आनंद फिल्म रिलीज होने के बाद काका को पॉपुलैरिटी तो मिली ही, लेकिन अमिताभ बच्चन भी बहुत फेमस हो गए। दरअसल बिग बी ने इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर एक किस्सा शेयर किया था।
उन्होंने शेयर किया था कि इस फिल्म के रिलीज से पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था। जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन मॉर्निंग में अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं और उन्हें कोई नहीं पहचानता। फिल्म रिलीज होती है और काका के काम के साथ बच्चन साहब के काम की तारीफ भी चारों तरफ होने लगती है। उसी दिन शाम को अमिताभ बच्चन फिर से उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं और लोग उनकी गाड़ी के पास भीड़ लगा लेते हैं। ये क्रेज था आनंद फिल्म का। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के कैरेक्टर को बहुत शानदार प्ले किया और इस रोल को प्ले करने के लिए उस साल अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और ये अमिताभ बच्चन के करियर की पहली हिट फिल्म थी। अपने एक ब्लॉग में अमित जी ने फिल्म से जुड़ा एक वाक्य शेयर किया था। अमिताभ बच्चन ने कहा, जब फिल्म की शूटिंग का फर्स्ट डे था और वो मेकअप करके कैमरे के सामने पहुंचे, तब डायरेक्टर ऋषिदा और फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने उन्हें जोरदार फटकार लगाई। उन लोगों ने कहा कि ये क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाकर क्यों आए हैं, जाइए इसे निकाल कर आइए। अमित जी ने आगे लिखा था कि उस वक्त मेरे होठ कुछ ज्यादा ही लाल हुआ करते थे और इस बात को लेकर मुझे बहुत डांट पड़ती थी। जब अमित जी ने ऋषिदा से कहा कि मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये मेरा नेचुरल कलर है, तब ऋषिदा को अमित जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने फिर अमित जी को चिल्लाया। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि इनकी लिपस्टिक साफ करो। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मैंने इन्हें लिपस्टिक नहीं लगाई है। तब जाकर ऋषिदा माने और फाइनली अमित जी के लिप्स को डार्क शेड दिया गया और शूट स्टार्ट हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ऋषिकेश मुखर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी के अलावा इस फिल्म को कई राइटर्स ने डेवलप किया है, जैसे कि गुलजार साहब, विमल दत्ता, DN मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं जयवंत पठारे और एडिटर हैं ऋषिकेश मुखर्जी। म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.6। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म ज़िंदगी जीने की मायने सिखाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। आप हमसे सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय बाय।